पहले मद्दिस वाला है गैस भैया तो भरा लेते रहे। अब गरीब आदमी 100-150 की मजबूरी है। लड़का खाए वाले हैं, बताओ गैस भराई कि लड़का ने जियाई। न खेती है, न किसानी, न को कमाए वाला आदमी नहीं है, तो कैसे गैस भराई, कैसे भैया राशन लाई, कैसे उनकी लड़का जियाई। गैस नहीं, गैस मत दी। आपके पति नहीं है आपके घर? हाँ नहीं, आदमी नहीं है, हमारा लड़का भी कैसे घर चलता है? अब घर ऐसे चलत है, कहो के मजूरी लाग गए, कहूँ निकौनी लाग गए, बोड़ौनी लाग गए, तो इतना कीने न भैया तो खान पान। और तो गैस कैसे भराई भैया, महंगाई इतनी सबका हो के गैस भी महंगी और राशन महंगा, तेल महंगा, सब कुछ महंगा, तो कहाँ से निकाल। मोदी सरकार ने अपनी पहली पारी में उज्ज्वला योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इस योजना के तहत तमाम पात्र परिवारों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन भी दिया गया। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो गैस सिलेंडर की महंगाई की वजह से बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो सिलेंडर रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। सरकार की तरफ से दिए गए गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा अलग कमरे में धूल फांक रहे हैं और महिलाएं वैसे ही चूल्हे पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। एक तरफ प्रदेश भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में उज्ज्वला कनेक्शन का दावा कर रही है, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जो योजना का लाभ मिलने के बाद भी रसोई गैस सिलेंडर, गैस स्टोव पर अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं। तस्वीर लखनऊ के कुरौनी गांव के गौरी शंकर खेड़ा की है, जहां एलपीजी गैस की ऊंची कीमत के चलते जिन लाभार्थियों को गैस सिलेंडर का कनेक्शन मिला था वो पुराने चूल्हे की ओर लौट रहे हैं। 30 साल की नीलम को 2016 में कनेक्शन मिला था, लेकिन अब पिछले 6 महीने से गैस नहीं भर पा रही है। उन्होंने कहा कि कम आय और एलपीजी गैस की ऊंची कीमत एक ऐसी चीज है जिसे वो पूरा नहीं कर सकते। खाना बनाने के लिए वो लकड़ियां लेने के लिए पास के जंगल में जाती हैं और अब जीवन फिर से वहीं आ गया है जहां पर खड़ा था। यही हाल उनकी देवरानी का भी है, जिनका कहना था कि दिन के 250 रुपए मिलते हैं, उसमें घर चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं या सिलेंडर भरवाएं। इतनी महंगाई है तो कहाँ से भरवा पाए, और मतलब इतनी कमाई नहीं हो पा रही है तो उसमें घर का खर्चा चलेगा, फिर सिलेंडर कैसे भराए उसमें। मतलब आप खर्चा ज्यादा है, भरा नहीं सकते? क्योंकि हस्बैंड है तो वो मजदूरी करते हैं, उसमें घर का ही खर्चा चल पाता है, इस वजह से इसी वजह से नहीं भरवा पा रहे हैं हम लोग। हमने देखा 932 रुपए में आपने आखिरी बार लिया था, लेकिन अब तो 1000 रुपए के ऊपर चला गया है सिलेंडर। लेकिन 200 रुपए सरकार रियायत भी दे रही है, 800 रुपए भी आप नहीं इकट्ठा कर पा रहे कि हम भरवा पाए? नहीं, ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई है। लॉकडाउन की वजह से इतना, वैसे भी लोग ऐसे परेशान हैं, ऊपर से इतनी महंगाई, तो कहाँ से भरवा पाए। लॉकडाउन मतलब कोरोना के बाद से काम धंधा खराब हो? जी हाँ। अभी भी ये हालत है? मतलब आप देख रहे हैं उतनी देर से आपका खाना छड़ा हुआ है, दाल ये इस पे ऐसे ही बनाते हैं? हाँ ऐसे ही, हमेशा चूल्हे में ही हम लोग बनाते हैं। तो सरकार ने जो 200 रुपए की रियायत दी उसका भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है? नहीं, अभी तो नहीं। शायद कोशिश कर सकते हैं, मतलब अगर थोड़ी बहुत और कम हो जाए तो उससे राहत मिले तो शायद लोग भरवा सकें। जोड़ना पड़ता है मतलब 800 रुपया, क्योंकि आपका परिवार भी बड़ा है, बच्चे हैं घर में, तो आपको जोड़ना पड़ता है 1-1 रुपया। मतलब कैसे सोचते हैं कि मतलब कुछ इच्छा तो होगी कि धुएं में ना बैठना पड़े? हाँ वो तो है, फिर भी इतनी गर्म पड़ रही है, लेकिन मजबूरी है कि जलाना पड़ता है चूल्हा। जब इनकम इतनी नहीं है तो कहाँ से करें। मतलब जितनी तनख्वाह है, जितनी आमदनी है, आप बता रहे कि मजदूरी करते हैं आपके पति, उसमें घर का खाना पीना ही चल पा रहा है? हाँ शायद हम लोग 8 या 9 लोग हैं, बच्चे और सब लोग मिलाकर, तो इन लोगों में परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 200-250 रुपए में मिलता है तो घर चलाना होगा, अगर बच्चे पढ़ने जाएंगे उनको भी तो जरूरी है, इसीलिए घर में नहीं सिलेंडर भरवा पा रहे। यही मजबूरी है, जब मिलके होता है, जब साथ जो है तभी भरवा पाते। थोड़ा थोड़ा मिला के पैसा इकट्ठा होगा तभी मिला के भर पाएंगे। कोई और सहारा नहीं है जो रोजी होती है? यही बस, यही टूटा फूटा घर पड़ा है, और तो कोई वो है नहीं। इसी तरह 50 साल की चंपा देवी हैं, जिन्होंने 1 साल पहले अपने पति को खो दिया था और अब अपने बच्चों को अपने दम पर खिलाती हैं। उन्होंने कहा कि कभी किसी योजना का लाभ नहीं मिला और उज्ज्वला के तहत तो उन्हें जो एकमात्र सिलेंडर मिला वो उनकी हैसियत से बाहर है। पहले मद्दिस वाला है गैस भैया तो भरा लेते रहे। अब गरीब आदमी 100-150 की मजबूरी है। लड़का खाए वाले हैं, बताओ गैस भराई कि लड़का ने जियाई। न खेती है, न किसानी, न को कमाए वाला आदमी नहीं,
तो कैसे गैस भराई, कैसे भैया राशन लाई, कैसे उनकी लड़का जी आई। गैस नहीं, गैस मत दी। आपके पति नहीं है आपके घर? हाँ नहीं, आदमी नहीं हमार, लड़का बेटी घर चलता है? अब घर ऐसे चलत है, कहो के मजूरी लाग गए, कहूँ निकौनी लाग गए, गोड़ौनी लाग गए, तो इतना कीने न भैया, तो खान पान। और तो गैस कैसे भराई भैया, महंगाई इतनी सबका हो के गैस भी महंगी और राशन महंगा, तेल महंगा, सब कुछ महंगा, तो कहाँ से निकाल। कुछ यही हाल है इटावा का। इटावा की रहने वाली अनीता भी सोच रही थी कि अब गैस सिलेंडर पर खाना बनाएंगी और उनको किसी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसा सोचा उन्होंने वैसा हुआ नहीं। सुनिए कैसे अपना दर्द बयां कर रही हैं अनीता। चूल्हे में बना रहे सर। अरे चूल्हे में बनाते हैं, लकड़ियाँ में गीली लकड़ी मिलती है सर, उसमें धूप बहुत फूक फूक के रोटी बना पाते हैं, धुएं में मर रहे हैं हम। क्यों नहीं बना? अब भरा नहीं पाते सर, इतना पैसा नहीं है, फुटपाथ पे बैठते हैं तो उतने पैसे ले आते हैं, 100-150 रुपये ले आते हैं सर, तो बच्चों को दवा भी नहीं आ पाती, न पेट भी नहीं भर पाते हैं। परिवार में कितने सदस्य? परिवार में हमारे 3 फैमिली का वो है, 2 फैमिली का हमारा परिवार है, बड़ा परिवार है मेरा। हाँ, तो अब ऐसी स्थिति में आपको ऐसा नहीं लगता कि चूल्हे में दिक्कत होती है? चूल्हे में दिक्कत हो रही बहुत, आंखें बेकार हो गई है, धुएं में आंखें बेकार हो रही हमारी, हम लोग गरीब आदमी भरा नहीं पाते। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं उज्ज्वला योजना का पूरा लेखा जोखा। उज्ज्वला योजना के तहत यूपी में पहले फेज में 1.47 करोड़ कनेक्शंस दिए गए, जिसमें 20 लाख की बढ़ोतरी दूसरे चरण के बाद हुई। कुल 1.67 करोड़ कनेक्शन सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने मार्च 2020 तक 8 करोड़ का लक्ष्य रखा था, जो सितंबर 2019 में पूरा हुआ। 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शंस देने के लिए 10 अगस्त 2021 से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडर का मूल्य 1010 रुपए है, जिसमें 200 रुपए की सब्सिडी लाभार्थियों के खाते में आती है। स्वच्छ ईंधन इस्तेमाल में उत्तर प्रदेश पिछड़कर चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के सिलेंडर खाली होने पर यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि सरकार गरीब के साथ है। इस योजना में होली दिवाली पर निःशुल्क कनेक्शंस और फ्री सिलेंडर देती है। गांव में एक सिलेंडर 2-3 महीने चलता है और सरकार ग्रामीण महिलाओं के साथ पूरी तरीके से है। उनकी हर समस्या के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमारी सरकार ने, जो यूपी गवर्नमेंट ने होली दिवाली पर निःशुल्क गैस कनेक्शन के साथ साथ उनको सिलेंडर भी देने का निर्णय लिया है। इससे लोगों को आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो गांव में हालत है, एक सिलेंडर 2-3 महीने भी चलता है और अतिरिक्त आवश्यकता होगी तो वो भी हम लोग काम करेंगे और हमारी सरकार महिलाओं के साथ हर संभव तरीके से साथ खड़ी है। जहां एक तरफ सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ खड़े होने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ गैस की कीमतों ने लाभार्थियों के हाथ से इस सुविधा को दूर कर दिया है। आंकड़े भले ही इस योजना की सफलता के दावों को बताते हों, लेकिन हकीकत है कि हजारों गरीब परिवार की महिलाएं इस वक्त गैस की कीमतों के चलते फिर से चूल्हे पर वापस आ गई हैं। अभिषेक मिश्रा और अमित तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।